ईद का दिन था। दोपहर की धूप में पसीने से बेहाल लोग ईद की खुशियां मना रहे थे। राशिदा ने बच्चों को तैयार किया और उन्हें बाहर खेलने भेज दिया था। खुद भी पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुकी थी। हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू उसकी पूरी दुनिया में बसी हुई थी। रात को उसने शीर खोरमा तैयार किया था, जिसे रिश्तेदारों में बांटने के लिए वह घर से निकली। राशिदा का घर कुछ दूर था उसके भाई के घर से। वह शीर खोरमा लेकर बच्चों के साथ भाई के घर जाने लगी। रास्ते में वह ईद की रस्में निभाते हुए लोगों से मिल रही थी। कुछ लोग उसे ईदी दे रहे थे, जिसे वह बच्चों में बांटती जा रही थी। आम दिनों में उसे बाहर निकलने का वक्त नहीं मिलता था, लेकिन आज ईद का दिन था और वह इस मौके को पूरी तरह जीना चाहती थी। गली से होते हुए वह जब ग्राउंड के पास पहुंची, तो अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, राशिदा। वह ठिठकी पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसे यह महसूस हुआ कि जैसे उसके कंधों पर कोई भारी चीज रखती हो। सर में तेज दर्द हो रहा था और वह अजीब सी घबराहट महसूस कर रही थी। जब वह अपने भाई के घर पहुंची, तो उसकी खुशी कहीं खो चुकी थी। भाई ने देखा कि राशिदा कुछ परेशान सी दिख रही थी। वह घबराए हुए था। क्या हुआ राशिदा? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? राशिदा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस गर्मी की वजह से थोड़ा थक गई हूँ। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। राशिदा ने ईदी ली और चुपचाप घर लौट आई। लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही वह अजीब से बर्ताव करने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। घर में कदम रखते ही वह तुरंत फर्श पर लेट गई। कुछ देर बाद उसका बेटा खेलकर घर आया और देखा कि माँ दहलीज पर पड़ी है। वह घबराकर पास गया और पूछा, अम्मी, आप यहाँ क्यों लेटी हो? कमरे में जाके लेट जाइए। इतना कहते ही राशिदा ने एकदम से झटके से उठकर बेटे को पीटना शुरू कर दिया। बेटा घबराकर चीखने लगा और तभी उसका शौहर घर आया। देखा कि राशिदा घर का सामान तोड़ रही थी और बेटे को मार रही थी। राशिदा का शौहर बुरी तरह हैरान था। राशिदा, होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन राशिदा जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी। उसके शौहर को लगा कि शायद गर्मी के मारे दिमाग पर असर हो गया है। उसने जल्दी से गीला तौलिया लाकर राशिदा के सिर पर रखा और ठंडा पानी दिया। थोड़ी देर में राशिदा को होश आया, लेकिन अब वह ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में डर था और वह बार बार यही कह रही थी, वो मुझे मार डालेगा। उसकी आंखें देखो कितनी खौफनाक हैं। राशिदा का शौहर और बच्चे घबराए हुए थे। रात होते होते राशिदा की हालत और बिगड़ गई। वह घर का सामान तोड़ने लगी, चीखने लगी और फिर अचानक एक अजनबी की सूरत उसके सामने आ गई। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो देखो वही है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह राशिदा का शौहर किसी उपाय की तलाश में था। एक पुराने आदमी से सुना था कि कहीं दूर एक बुजुर्ग बाबा हैं जो ऐसी परेशानियों का हल जानते हैं। उसने सोचा शायद वह किसी मददगार से मिल सके। बाबा के पास पहुंचकर उन्होंने राशिदा को उनके सामने बैठाया। बाबा ने मंत्रों से तंत्र मंत्र शुरू किया और फिर अचानक एक अजीब सी आवाज आई, वो देखो वह आई है। शौहर की आंखें फैल गईं। बाबा ने धीरे से कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, तुम्हारी पत्नी पर एक जिन का साया है। राशिदा के शौहर को अब समझ में आया कि यह सब जो कुछ हो रहा था वह इंसान नहीं, एक जिन था। बाबा ने फिर जिन से बात की और उससे पूछा, तू इस औरत के पीछे क्यों पड़ा है? जिन ने जवाब दिया, यह औरत खुशबू में बसी हुई, सजी संवरी हुई मेरे रास्ते से गुजर रही थी। मुझे उसकी खुशबू ने खींच लिया और मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। बाबा ने फिर जिन से सख्ती से कहा, तुम यह छोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस जाओ। यह औरत किसी का नुकसान नहीं करती। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम इसे छोड़ दो। कुछ देर तक दोनों के बीच झगड़ा होता रहा, लेकिन फिर बाबा ने अपना जलाली वशीकरण पढ़ा और जिन को मजबूर किया। जिन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। बाबा ने राशिदा को समझाया, तुमने अपनी खुशबू से इसे आकर्षित किया था।
इसे अब कभी अपनी खुशबू से आकर्षित मत करना, वरना यह फिर आ सकता है। राशिता के शौहर ने ताबीज लिया और राशिता की गर्दन में डाल दिया। इसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन हर बार उस ग्राउंड के पास से गुजरते हुए वह डर से कांप उठती थी। आज भी वह ग्राउंड, जहां अब एक कॉलेज बन चुका है, राशिता को डराता है। उस दिन के बाद से उसने कभी अपनी खुशबू से खुद को सजा नहीं लिया। ईद का दिन, वह भरी धूप और वह अजनबी आवाजें, इन सब यादों ने राशिता को हमेशा के लिए बदल दिया।